से परसेंट डी आई, तो ये सारे नंबर को प्रिंट करेगा, है ना। लेकिन हम लोग अब क्वेश्चन पर दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 4 और 3 से न कटे, है ना। ठीक, तो हम इसमें कंडीशन लगा देते हैं। इफ आई इक्वल टू 3, आई मॉडुलस, ठीक है, कहीं कटना है ना, आई मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया कि 3 से कटे, है ना। फिर अगर हम लिखेंगे ऐसे कि आई मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 और 4 से कट रहा है उसको क्या करना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है जो 3 और 4 से नहीं कटे, ठीक है, उसको प्रिंट करो। जो नहीं कटे 3 और 4 से उसको प्रिंट करो। समझ गए ना, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि कंटिन्यू, मतलब इग्नोर किसको करो, तो जो 3 और 4 से कट जाए। कंटिन्यू, समझ रहे हैं कि नहीं। जो 3 और 4 से नहीं कटे उसको प्रिंट करो, मतलब जो 3 और 4 से नहीं कटे, जो कट जाए उसको इग्नोर करो, है ना। तो अगर कंटिन्यू लगाएंगे ना तो आपको ऐसे लिखना होगा कि ये वाला, ठीक है, अगर रन कराएंगे तो जो 3 और 4 से नहीं कटता है वो प्रिंट होगा। देखते हैं इस लॉजिक में, देखें तो जो 3 और 4 से नहीं कट रहा है, तो क्या टोटल आ रहा है 3 और 4 से, जैसे 4 दिया 12, है ना, जो 3 और 4 दोनों से करता है, ठीक है, तो उसको नहीं प्रिंट किया। देखिए 12 इसमें नहीं है, नहीं ना है। उसी तरह से 24 भी इसमें नहीं होना चाहिए, देखिए नहीं है। 36 भी नहीं होना चाहिए, 48 भी नहीं होना चाहिए, है ना, चेक कर लीजिए। तो इसमें देखिए जो 3 और 4 से नहीं कट रहा है, देखिए वही सिर्फ। अगर कंटिन्यू नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट बनाने के लिए सर आपको 9 तो ऐसे, था ना, हाँ, 9 था सर। 9 3 से कट जाता है, लेकिन 4 से कटता है नो सर। नहीं, तो रहेगा ना। दोनों से नहीं कटे, वो दोनों से नहीं कटेगा, ठीक है। वो नंबर होगा जो 4 3 को गुना करने पर मिलेगा। जैसे 4 3 12 हुआ ना, ठीक है। हाँ, तो 4 3 का जो है ना गुना करने के बाद आएगा वो जैसे 12, फिर 24 36, 12 का जितना भी मल्टीपल होगा ना वो सब के सब, ठीक है, गायब रहेगा, समझे। लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं लगाते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट, भाई उसको प्रिंट करो जो ऐसे हो, ऐसे हो, है ना। अब इसको रन कराएंगे, वही वही नंबर आएगा जो उसमें था। देखिए इसमें भी देखिए है 12 है नहीं है, इसमें देखिए 24 है नहीं है ना। तो अगर सिंपल बनाएंगे ना तो कंडीशन में ही नॉट इक्वल टू लिखना होगा, तो जो जो 3 और 4 से नहीं कटेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यू लगा के बनाएंगे ना तो फिर कंडीशन को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू क्या करता है, इग्नोर कर देता है ना। तो जो 4 3 से कटेगा उसको नहीं प्रिंट करेगा, और जो नहीं कटेगा उसको प्रिंट कर देगा, है ना। यहाँ कंटिन्यू कर देते ऐसे। अब समझे, पहला होमवर्क कंप्लीट।
क्लियर? दूसरा होमवर्क बताइए, या इसमें किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है कि आगे बढ़े? हेलो? सर इसमें मे सिंगल एंड लगा है फिर भी रन कर गया है। डबल कर दीजिए, ठीक। देखिए सिंगल एंड डबल एंड, ठीक है, एक पिछले क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन आया था सर, लाइए आज क्लियर कर देते हैं। देखिए सिंगल एंड, ठीक है, और ये डबल एंड, ठीक है, ये दोनों ऊपर तौर पे एक ही चीज है ना? इसमें भी दोनों ट्रू रहेगा तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, मगर इंटरनली ये अलग है। इसको बोला जाता है, इसका ये हो गया शॉर्टकट, है ना? मतलब क्या हुआ? मतलब देखिए एकदम ध्यान से समझेंगे। मतलब ये है कि अगर हम एंड लगाते हैं तो एंड का कंडीशन ये होता है कि इधर वाला और इधर वाला दोनों कंडीशन सही हो तो काम करे। तो कंप्यूटर एक्चुअली में देखिए इंटरनली क्या करता है कि जब ये वाला एंड लगाएंगे ना तो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू मिला, है ना, ये सही है, ठीक है, ठीक, फिर इसको भी ट्रू, है ना, देखेगा। ये भी सही मिला तब जाकर के ये दोनों सही मानेगा, ठीक। मतलब कंप्यूटर इसको भी चेक करेगा और इसको भी चेक करेगा, ठीक। अगर ये फॉल्स मिला, ठीक है, फिर कंप्यूटर इसको चेक करेगा, तो ये हो जाएगा ट्रू, है ना। फिर ये हो गया फॉल्स, ये ट्रू, तो हो जाएगा फॉल्स। क्या हुआ? ठीक, ऐसे काम करता। मगर अब देखिए इंटरनली अंतर क्या है। देखिए अगर ये सिंगल एंड लगाएंगे तो इसको भी चेक करेगा और इसको भी चेक करेगा, चाहे ट्रू हो ये वाला चाहे फॉल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर शॉर्टकट लगा देंगे, इसको शॉर्टकट बोला जाता है ऐसे। अब इसमें कंडीशन में कैसे चेक करेगा, क्योंकि एंड है। अगर ये वाला फॉल्स निकल गया तो कंप्यूटर ये वाला को चेक नहीं करता है, फॉल्स बना के निकल जाता है, समझ गए? लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो कंप्यूटर इसको चेक करेगा, फॉल्स मिलेगा फिर भी इसको चेक करेगा, फिर ये ट्रू मिलेगा, फिर फॉल्स, ट्रू फॉल्स मिला करके फॉल्स करेगा, तब बाहर आएगा। लेकिन अगर इसको कर देंगे ऐसे, है ना, तो कंडीशन यहाँ दिखेगा ट्रू है तब इस पर जाएगा, चेक करेगा कि हाँ भाई ट्रू है कि नहीं। अगर ये भी ट्रू है तब इस पर जाएगा, तीसरा होगा तो तीसरे। लेकिन अगर एंड लगा देंगे, है ना, डबल, तो डबल में क्या होता है क्या कि अगर फॉल्स पहली, क्या हुआ? दूसरा वाला फिर चेक करेगा, तो फिर आया ये ट्रू,
तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स देगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम डबल लगा दिए, ध्यान से समझेंगे ऐसे, तो पहला वाला आया फॉल्स, तो कंप्यूटर अब दूसरा वाला चेक ही नहीं करेगा, कि चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रू भी होगा तो भी रिजल्ट तो फॉल्स ही लाना है, तो यहीं पर ये फॉल्स कर करके निकल जाएगा। अब समझे इसको शॉर्टकट क्यों बोला गया, यस सर। है ना? क्यों? सिंगल लगाने से हर कंडीशन को चेक करके रिजल्ट निकालेगा, लेकिन अगर डबल लगा दिए तो अगर फॉल्स भी रहेगा ना, फिर भी हर कंडीशन को चेक करके रिजल्ट निकालेगा, नहीं निकालेगा। मतलब पहला वाला अगर फॉल्स मिल गया तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि भाई दूसरा सही हो या नहीं हो रिजल्ट इसका फॉल्स ही आने वाला। इसलिए डबल में क्या होता है, इसको शॉर्टकट बोला जाता है, सिंगल एंड का शॉर्टकट हो गया डबल। नहीं समझे? समझ जैसे गया ऐसे, सर। जैसे फिर से एक एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कि एक ग्रुप है, ठीक है, ठीक, एक ग्रुप में 4 लड़का है, दूसरे ग्रुप में भी 4 लड़का है ना? कंडीशन ये है कि एक ग्रुप का चारों लड़का अगर अच्छा गाएगा, है ना, दूसरे ग्रुप से, तब ये पास करेगा। कोई भी एक लड़का अगर गलत गाया, ठीक है, अच्छा नहीं गाया, तो एक ग्रुप फेल कर जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए, अगर हम सिंगल लगाते हैं तो पहला वाला लड़का का गाना सुनेंगे, वो गलत गाया, ठीक है, फिर भी दूसरा वाला का गाना सुनेंगे, अच्छा गाया, फिर भी तीसरा गाना सुनेंगे, अच्छा गाया, चौथा का गाना सुनेंगे, अच्छा गाया, है ना, फिर फेल कहीं, क्यों? क्योंकि पहला वाला गलत गा दिया था, इसलिए इसको तो फेल होना है। लेकिन अगर डबल लगा देंगे ना, तो पहला वाला का गाना ही सुनेगा, देखा अच्छा नहीं गाया, फेल। अब तीसरा तीन वो और चाहे कितना भी बेहतर गाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तीन को वो चेक ही नहीं करेगा। लेकिन डब, है ना, सिंगल लगाएंगे तो सबको चेक करेगा, है ना, फेल तो करेगा ही, लेकिन सबको चेक करने के बाद, तो इसी वजह से इसका प्रोसेसिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है, क्योंकि ये फॉल्स पे आगे चेक ही नहीं करता, ट्रू पे चेक करेगा। ये हमेशा रखेंगे, पहला वाला ट्रू हो गया, इसका मतलब चांसेस है, ठीक है, कि ये ग्रुप पास करेगा, इसमें दूसरा को चेक करो। अगर दूसरा वाला गलत गा दिया तो फिर तीसरा चौथा को चेक नहीं करेगा, वहीं से निकल जाके फेल हो गए भाई आप सब। अब समझे? शॉर्टकट, इसी को शॉर्टकट बोला जाता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है गो टू वाला एक प्रॉब्लम, बताएंगे। बताइए। अरे आप लोग इतना धीरे धीरे क्यों बोलते हैं, पूछते हैं तो फट से जवाब दीजिए, तभी ना हमको शक हो जाता है कि पता नहीं मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही। मोटू के द्वारा जो है ना, जो लोग नहीं बना पाए हैं, ठीक है, होमवर्क, वो अपना पहला होमवर्क बताएंगे, हम उसको अभी बना करके दिखाएंगे। Print 1 to 100 using GoTo. हाँ ठीक, 1 से लेकर के 100 तक मोटू के द्वारा प्रिंट करना है। तो 1 100 2 नहीं, 3 10 है सर, 10 है। और 10, तो यहाँ तक 10 ही कर दीजिए ऐसा। यही क्वेश्चन है, मगर इसमें लूप नहीं चलाना है, गो टू का लूप की तरह ही इस्तेमाल करना है, मतलब फॉर व्हाइल डू व्हाइल नहीं चलाना है ना? ठीक, तो हम ऐसा करेंगे, देखिए बहुत ही ध्यान से कैसे चालाकी किया जाता है। 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक लेबल यहाँ बना देते हैं, लेबल का नाम भी रख देते हैं स्टार्ट, ऐसे कर देंगे तो लेबल हो गया। अब प्रिंट कर दीजिए, %d ऐसे आई ऐसे, ठीक है, ठीक। अब अगर हम सिर्फ गो टू ऐसे कर दें, गो टू स्टार्ट, कि भाई स्टार्ट पे जाओ, ठीक है, एक बढ़ाते हुए, तो ये इनफाइनाइट में चला जाएगा, है ना, आई प्लस प्लस कर देंगे। इसीलिए एक कंडीशन लगाएं कि भाई हर बार ये स्टार्ट पे नहीं भेजे, बल्कि अगर आई का वैल्यू, ठीक है, लेस देन 10 हो तो, ठीक है, ये ऊपर भेजे, अदरवाइज ये ऊपर नहीं। ऐसे ऐसे, और इसको रन कराइए। देखिए 1 to 10 आया, शेयर शेयर कर देते,
1 to 10 आ रहा है ना। तो इसमें हुआ क्या, देखिए आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम में 1 को प्रिंट किया, करने के बाद चेक किया कि क्या 1 इज लेस देन 10, हाँ सही है, तो फिर ये हो गया 2, और फिर ये गो टू स्टार्ट, ये फिर स्टार्ट पर भेज दिया यहाँ, तो 2 को प्रिंट करेगा, फिर 2 भी 10 से छोटा है, फिर 3 हो जाएगा, फिर गो टू स्टार्ट, 4 5 से है ना 6 7 8 9, अब आया आई का वैल्यू यहाँ 9 प्रिंट किया, 9 प्रिंट करने के बाद 9 इज लेस देन 10 सही है, तो ये हो गया 10, और गो टू स्टार्ट, फिर स्टार्ट पे जाएगा तो प्रिंट करेगा 10, लेकिन 10 इज लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, तो ये इफ वाला काम नहीं करेगा, फिर गेट ch करके बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर दिया, है ना। सर स्टार्ट के बाद कॉलन लगाए हुए हैं। लेबल है, लेबल, स्टार्ट कोई कीवर्ड है नहीं ना, कोई वेरिएबल है नहीं ना, ये कंप्यूटर में एक जगह का नाम हुआ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे पिछले बार बताया, क्यू लिख दिए, कॉलन, तो कॉलन लगाने से एक जगह का नाम हो गया, तो अब आप गो टू क्यू करना पड़ेगा ऐसे कि भाई क्यू वाले जगह पर जाओ, क्यू अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए एक शब्द दे दिए, शब्द वैसा देंगे जो कीवर्ड नहीं है, तो स्टार्ट तो कीवर्ड है नहीं, ये स्टार्टिंग, अच्छा एक वर्ड दे दिए, है ना। आपको लगे कि नहीं सर स्टार्ट से भी अच्छा वर्ड है मेरे पास, है ना, बिगनिंग का, ठीक है, तो ठीक है, बिगनिंग कर दिए, बिगनिंग पे जाओ, है ना, तो फिर यहाँ पर भी लिख देंगे बिग, ऐसे ये भी रन करेगा, क्योंकि नाम कुछ भी ले सकते हैं जगह का, लेकिन नाम लिखने का तरीका है कि जिस जगह का नाम लेंगे उस पर कॉलम साइन जरूर लगाएं, तब कंप्यूटर समझेगा कि ये वेरिएबल भी नहीं है, ये कीवर्ड भी नहीं है, ये है क्या, कॉलम लगा हुआ है, इसका मतलब ये कंप्यूटर में प्रोग्राम का जगह का नाम है। क्लियर। इसी तरह से सब बन जाएगा। एक दूसरा ही बता रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि ऐसे करना हो, एस इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस से लेकर के फिर मान लेते हैं n तक जाना, ठीक। तो अब इन के लिए हम लोग को एक वेरिएबल लेके इनपुट कराना होगा, ऐसे ठीक। अब हम यहाँ पर अगर इन लिखिए 1 से लेकर n प्रिंट करेंगे, n करा के देख लेते हैं, n का वैल्यू देखिए 12, इसी तरह से n का वैल्यू अगर मान लिया 100 कर दिए तो 1 से लेकर 100, है ना। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन है सम निकालना, तो सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और बताते हैं, अगर हम 100 तक ले 5 7 करना चाहते हैं तो इक्वल टू कर दीजिए i + 2 ऐसे, है ना। तो देखिए ये कितना है, ठीक है, 1 3 5 7 आ गया ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 2 4 6 8 8, तो 2 यहाँ से कर दीजिए, ये 2 बढ़ाएगा, अब स्टार्ट होगा 2 से, है ना, फिर ऐसे कर देते हैं, 10 है, 10 तो कैसे आए, 100 कीजिए, आ गया, 2 4 6 8 इतना तक, ठीक। अब हम लोग को सम निकालना है 1 से लेके n तक का, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। एक सम के लिए हम s इक्वल टू 0 मान लेते हैं, जैसे कि अक्सर हम मानते हैं, है ना, ठीक। और इस बार यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे सम निकालेंगे, s इक्वल टू s प्लस i, अब i का जो भी वैल्यू होगा उसका हम लोग सम निकालेंगे एक एक बढ़ाते हुए, और जब टोटल का सम निकल जाएगा
तो लास्ट में लूप से बाहर निकल के तब हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक, एक सुंदर सा मैसेज देते हैं, सम इक्वल टू ऐसे 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 10 डाल दें। देखिए 55 आ गया। 1 + 2 + 3 का सम 55 ही होगा, है ना। इसी तरह से 100 का निकालना चाहते हैं तो इनपुट 100 कर दीजिए। तो देखिए आ गया 50 50 5050। नोट कर लीजिए इसको। समझ गए गोटू से कैसे लूप चलाया जाता है? सारा प्रॉब्लम तो बता दिए एक ही में। सर वो तो ठीक है, लेकिन सर इसका जरूरत क्या काहे के लिए पड़ा? हम लोग तो नॉर्मल फॉर लूप या फिर सब चलाते करते हैं, गाते थे उस। देखिए सर गोटू सच बात गोटू यह है का ना कि मेन यूज। देखिए गोटू का सही मायने में तो कोई यूज ही नहीं। सच बात यही है ना। और अच्छी अच्छी किताब में लिखा भी गया है कि जहाँ तक हो सके आप गोटू का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि गोटू का इस्तेमाल करने से प्रोग्राम का लॉजिक खराब हो जाता है। लेकिन सी बनाने वालों ने ठीक एक ऐसा कंडीशन रखा कि कहीं कहीं पर अगर मान लेते हैं प्रोग्राम में कहीं पर कहीं फंस जाते हैं और वहां से बाहर कूदना होता है, बाहर भागना होता है, तो आप गो टू लेबल कर करके वहां से निकल सकते हैं। इसके लिए कीवर्ड बनाया गया, समझ गए ना। लेकिन याद रखिए गो टू का इस्तेमाल न करेंगे, क्योंकि गो टू लॉजिक को खराब करता है। इसी वजह से जब जावा लैंग्वेज बना तो उसमें गो टू हटा दिया गया, इस कीवर्ड को हटा दिया गया। जितने भी नए लैंग्वेज है मैक्सिमम में गो टू हटा दिया गया। अब समझे? यस सर। क्योंकि गो टू जो होता है ना वो प्रोग्राम के लॉजिक को खराब करता है, तो इसी सर वजह इसको से फिर से समझा दीजिए ना। देखिए फिर से समझने के लिए बस सिर्फ इसमें एक ही चीज है। ये हम अलग बात है कि इसको लूप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गो टू का सिर्फ एक ही चीज होता है कि गो टू के साथ जो नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, गो टू इसी नाम का आपके प्रोग्राम में जगह ढूंढेगा कि ये नाम वाला कौन सा जगह है। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को वो उसी पे ट्रांसफर कर देगा। बस यही गो टू का लक्षण होता है। ठीक, तो जैसे ही बेग अगर गो टू लिखा हुआ बेग, तो यहाँ से ढूंढेगा कहाँ पर बेग वाला जगह है। देखिए बेग वाला जगह यहाँ, तो तुरंत ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देगा, है ना। अब काम तो बस इतना ही है इसका। अब उसी को हम चालाकी से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि एक लूप की तरह ये काम करे। कैसे? तो उसमें इफ कंडीशन लगा करके और कंट्रोल किए कि एन वैल्यू को इनपुट कराएं। इनपुट कराने के बाद जैसे ही आई का वैल्यू देखिए एन से छोटा रहेगा तो ये बढ़ाएगा और गो टू इसको इस जगह पर भेज देगा, फिर बढ़ाएगा फिर भेज देगा। ये चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? क्योंकि गो टू है इफ के अंदर, तो जब तक इफ आपका सही रहेगा। इफ गलत तब होगा जब आई का वैल्यू एन के बराबर होगा। जैसे ही ये गलत होगा तो ये इफ अपना कोई काम नहीं करेगा। इस इफ के अंदर गो टू है तो गो टू भी काम नहीं करेगा, और इस तरह से यहाँ से बाहर निकल के ये वाला और ये वाला कर दे, है ना। बस यही चीज है। लेकिन गो टू का काम क्या है? गो टू का सिर्फ इतना ही है कि गो टू के साथ जो नाम रहेगा वो प्रोग्राम को उसी नाम पर भेज देगा। क्लियर? अब नया चैप्टर शुरू करें। यस सर। ठीक, अब सारा शक आप लोग का दूर हो गया। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का शक हम दूर कर देंगे। आप लोग जो शक्की लोग बैठे हुए हैं, है ना, बात बात पे शक करना जो आप लोग का आदत है, आप लोग के शक को दूर करें। तो अब देखते हैं फंक्शन। फंक्शन अपन नया चैप्टर का टाइटल देंगे। ठीक है, तो फंक्शन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोग समझेंगे कि देखिए फंक्शन जो बनाया गया है ना वो आपके प्रोग्राम